अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तो आप में से बहुत सौ का जवाब शायद होगा इलन मस्क या जेफ बेजोस या बिल गेट्स। हाँ, बहुत अमीर लोग हैं ये और अपनी अपनी कंपनीज में बहुत पावरफुल भी। मगर यहाँ पर सिर्फ अमीर या अपनी कंपनी में पावरफुल की बात नहीं की। मैंने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जिसके हाथ तकरीबन दुनिया के हर बिजनेस तक पहुंचे हों। एक ऐसी कंपनी जिसका साया दुनिया की हर कंपनी पर पड़ रहा हो। मैं बात कर रहा हूं लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक की। एक ऐसी कंपनी जो 30 साल से भी कम वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बन चुकी है। ब्लैक रॉक यानी कि यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली कंपनी। ये कंपनी इतना कुछ ऑन करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहे वो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक हों या दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, या फिर वो दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, या फिर पूरी दुनिया का 10% ट्रेडेड स्टॉक, ये सब का सब इस एक कंपनी की ओनरशिप में आता है। 2022 में इस कंपनी के पास $15 ट्रिलियन के एसेट थे, जो कि पूरे अमेरिका के 70% जीडीपी के बराबर है। यानी कि एक इतनी ताकतवर कंपनी के बहुत से मुल्क इसकी मर्जी के बगैर अपना कोई फैसला तक न ले सके। लैरी फिंक, जिसे आप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कह सकते हैं। लैरी बचपन से ही पावरफुल आदमी बनना चाहता था, इसलिए इसने पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन बाद में इसने कुछ बड़ी कंपनीज में जॉब करने के बाद ये सोचा कि अपनी एक कंपनी बनाई जाए। और इसी दौरान उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी ज्वाइन की, जिसको उसने किस तरह से ज्वाइन किया ये कोई भी नहीं जानता। और फिर इसने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो आने वाले 35 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली थी। लैरी फिंक और उसकी टीम मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जिसका मेन फोकस एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट हो। और फिर ब्लैक रॉक को मिली उसकी पहली फंडिंग, जो कि ब्लैक स्टोन ग्रुप्स के पीट पीटरसन की तरफ से थी। क्योंकि ब्लैक स्टोन ग्रुप्स को फिंक का आइडिया बहुत पसंद आया था, इसलिए फिंक की कंपनी ब्लैक स्टोन ग्रुप का एक एसेंशियल पार्ट बन गई, जिसको नाम दिया गया ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। ब्लैक रॉक की वैल्यू 5 सालों में ही 5 मिलियन से बढ़कर 8 बिलियन तक चली गई। लेकिन ये बात भी कोई नहीं जानता था कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब टाइम को ज़रा स्किप करते हैं और पहुंचते हैं 2008 में। ये वो साल था जब फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया हिल कर रह गई थी। सब स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई, बैंक डिफॉल्ट कर गए और लाखों की तादाद में लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। लेकिन एक आदमी ऐसा लगता था जैसे इस क्राइसिस के लिए पहले से ही तैयार बैठा है, लैरी फिंक। वो 8 साल पहले ही मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर चुका था, और जहां सारी दुनिया की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गईं, वहीं ब्लैक रॉक ट्रिलियंस में खेलना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर लैरी ने एक और गेम खेला। लैरी ने अपने कनेक्शंस यूज करते हुए गवर्नमेंट के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जिसके तहत ब्लैक रॉक को तमाम डिफॉल्ट करने वाले बैंक्स की ओनरशिप दे दी गई। और यही थी वो पोर्टल जिसके थ्रू ब्लैक रॉक का साया पूरी दुनिया पर छाने वाला था। और वही हुआ। अगले 10 सालों में ही ब्लैक रॉक अमेरिका की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। और आज इस वक्त दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज में ब्लैक रॉक के शेयर्स मौजूद हैं। फिर चाहे वो मीडिया हो, बैंक्स हों, ऑयल बनाने वाली कंपनीज हों, या फिर हथियार बनाने वाली कंपनीज हों, यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी सीड प्रोड्यूसर कंपनी बेयर, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसे भी ब्लैक रॉक ही ओन करती है। सोलर पैनल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, मेजर ड्रग कंपनीज, साइंटिफिक लैब्स, या फिर ऐसी तमाम जगह जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अमेज़न, अली एक्सप्रेस, इस तरह की और बहुत सी कंपनीज ब्लैक रॉक ऑन करती है। इसके अलावा तमाम टेक कंपनीज जैसा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सब में भी सबसे बड़ी इन्वेस्टर ब्लैक रॉक ही है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ब्लैक रॉक के बगैर ये तमाम कंपनीज कुछ नहीं कर सकती। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ब्लैक रॉक ने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करवाया है जो उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करता है जो ब्लैक रॉक को फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती हैं। और इस प्रोग्राम का नाम है अलादीन। और इस वक्त अलादीन $20 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहा है। 20 ट्रिलियन, जो कि पूरे अमेरिका का जीडीपी बनता है।
लेकिन ये अलादीन प्रोग्राम इतने सही तरीके से प्रिडिक्ट कैसे कर लेता है कि ब्लैक रॉक को कहाँ पर फ़ायदा होगा, कहाँ पर नहीं, क्योंकि अलादीन के पास इतना डाटा है, इतना ज़्यादा पर्सनल डाटा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्लैक रॉक के प्रोग्राम अलादीन के पास उन तमाम लोगों का पर्सनल डाटा है जो उन बैंक्स, मीडिया, फार्मा या किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हो। ये इतना ज़्यादा डाटा है कि मान लें कि इकॉनमी के हिसाब से अलादीन एक फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो और किसी ने उसके बारे में ठीक तरह से सुना भी ना हो, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो दुनिया का 90% मीडिया ऑन करती हो, उसका किसी को पता ही ना हो। इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि वो खुद ऐसा चाहते ही नहीं है कि पूरी दुनिया में किसी को भी ब्लैक रॉक के बारे में ठीक तरह से पता चले। शायद ये इस वजह से नहीं चाहते कि कोई स्कैंडल ब्लैक रॉक की राह में रुकावट ना बने, या फिर इसका असल जवाब लैरी फिंक ही जानता है। जहां चाइना के म्यूचुअल फंड्स में किसी भी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, वहां ब्लैक रॉक को चाइना ने ये इजाज़त दे दी है। और सबसे पहले ब्लैक रॉक ने चाइना में हिकविजन में इन्वेस्ट किया। हिकविजन एक ऐसी सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है जिसके पास वो शेडो सॉफ्टवेयर है जो किसी की भी फ़ोटो या तस्वीर बनाकर उसका मुकम्मल डाटा निकाल सकता है। और ये सॉफ्टवेयर फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट के पास है। और ख़तरे की बात यह है कि ब्लैक रॉक के पास हमारा बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है और वो इस डाटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ब्लैक रॉक को हमारे बैंक अकाउंट से लेकर हमारे पर्सनल टेस्ट तक का भी पता है। ब्लैक रॉक के करंट ग्रोथ रेट के हिसाब से इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जाएगा, और फ्यूचर में उनका दुनिया पर और भी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट से ज़्यादा कंपनीज के पास पैसा होगा। यानी कि हम एक ऐसे मैट्रिक्स में फंसते जा रहे हैं जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और वोटिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। मगर इस मैट्रिक्स से बाहर किस तरह से निकला जा सकता है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।